नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रिकेट हमारे देश में एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके पीछे लोग दीवाने हैं। हर कोई इसको सीखना चाहता है, हर कोई इसको खेलना चाहता है। लेकिन कई बार क्योंकि ये खेल है और अब खेल में जैसे जैसे इक्विपमेंट्स और ज़रूरतें और चीज़ें आती जा रही हैं, थोड़ा महंगा होता जा रहा है। बट क्या इसको सब लोग खेल सकते हैं? ये एक सोच है और आज उसी सोच को आगे लेकर जाने के लिए मेरे साथ हमारे स्टूडियो में दो लोग हैं। सौरभ दत्ता जी हैं। सौरभ जी को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सौरभ जी जो हैं वो एनसी बख्शी एकेडमी फॉर क्रिकेट एक्सीलेंस के चेयरमैन हैं और बख्शी सर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है उनका, पर्सनल रूप से भी परिवार के हिस्से हैं वो उनके। और विशु हैं। विशु जो हैं बख्शी सर के स्टूडेंट थे और उसके अलावा विशु वॉलंटियर हैं ब्राइट क्रिकेट क्लब के, और आपने इनको हमारे कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी को भी होस्ट करते हुए देखा होगा। सौरभ, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा बख्शी सर की पर्सनैलिटी के बारे में। लोग हालांकि जो क्रिकेट से जुड़े हैं वो सब तो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी आप जो और नए सुनने वाले लोग हैं उनके बारे में बताएं। जी, प्रोफेसर एनसी बख्शी मेरे चाचा थे। हम उनको भैया बुलाते थे। वो मैथ्स के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पीजीडीएवी कॉलेज में, और उनका क्रिकेट से बहुत लगाव था और उन्होंने क्रिकेट दिल्ली में बढ़ाने के लिए और हर जना क्रिकेट खेले उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। अपने जेब से भी पैसे लगाए, बनाई चीज। कई बार उनको सक्सेस मिली, कई बार नहीं मिली, बट उन्होंने मैं जिनसे मिला हूं पिछले 2-3 सालों में उनके जाने के बाद, उन सब ने बोला कि उनकी पर्सनैलिटी और उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट को संभाला वो बाकी कई लोगों ने नहीं, किसी ने नहीं संभाला। तो इसलिए उन्हीं की, मेरे लिए तो वो मेरे गुरु भी थे, बिकॉज उन्होंने मेरे को पढ़ाया भी है, मेरे चाचा थे। हम उन्हीं की आदर्शों को आगे लेके जाने के लिए हमने एनसी बख्शी एकेडमी फॉर क्रिकेट एक्सीलेंस बनाई है। अभी जैसे अब आपने बताया, मतलब मैं सर के बारे में एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी। जो क्रिकेट के उनका पैशन था उसके पीछे कोई खास वजह? इतना मेरे को नहीं उनके बारे में पता, बट मेरे को ये पता है वो पहले खेलते थे और जितने लोगों ने चाचा को खेलते हुए देखा है मेरी उम्र में, वो सब ये जानते हैं चाचा स्पिनर थे और खेलते थे, बट असली में वो एक फास्ट बॉलर थे। और मेरे दादा ने उनको एक बार बॉलिंग करते हुए देखा और वो काफी फास्ट थे और उन्होंने विकेट कीपर के ऊपर बॉल लग गई, तो उस दिन से उन्होंने फिर दादा के कहने पर स्पिन करना शुरू कर दिया। बट चाचा वाज लाइक दैट, इफ ही लाइक्ड समथिंग ही वुड गिव हिज लाइफ फॉर दैट। सो क्रिकेट वाज समथिंग ही लाइक्ड। विशु, आप उनका सर का बहुत रिगार्ड करते हैं और आप उनके स्टूडेंट भी रहे हैं, आपने उनसे क्रिकेट सीखी भी है। बख्शी सर के बारे में जो मैंने जितना सुना है वो ये सुना है कि बख्शी सर हमेशा, मतलब जो था ना, जैसे अभी सौरभ ने भी बोला कि अपनी तरफ से भी पैसा लगाते थे, बच्चों को सिखाने के लिए भी एफर्ट्स करते थे, उनको सामान भी दिला देते थे। तो आपके कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस अगर आप हैं शेयर करना चाहें तो। जी, थैंक यू सो मच सर, इस टॉपिक पे मेरे को बोलने का मौका मिला। एनसी बख्शी सर मेरे कोच भी थे और मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स के लाइफ गुरु भी थे। उनकी जो फिलॉसफी थी वो सिर्फ अच्छा क्रिकेटर बनाने की नहीं थी, एक अच्छा इंसान बनाने की भी थी। उसी के साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बच्चों को सपोर्ट और गाइड करते थे, और जिस भी इकोसिस्टम के अंदर वो ऑपरेट करते थे वहाँ पे, चाहे ग्राउंड्समैन हो, चाहे कोई बच्चा जो बहुत पुअर बैकग्राउंड से आ रहा हो, या फिर जिसे हम DI खान स्कूल में ऑपरेट करते थे, वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम, हर जगह वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते थे। और वो ये फिलॉसफी से चलते थे कि अगर पैसा कहीं बैरियर बन रहा है और वो खुद अपने लेवल पे उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए वो हमेशा आगे आके सबसे पहला कदम वो उठाते थे। जैसे मैंने बोला, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे उनको पढ़ाने के साथ साथ क्रिकेट भी सिखाने के लिए बहुत कुछ करते थे। तो कितने आपको, अगर कुछ आपने देखा हो उनको कुछ उस तरह की चीजें करते हुए? सर, पढ़ाने के साथ पढ़ाते तो थे ही वो, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। उसके साथ साथ वो बहुत सारे अनगिनत बच्चों को उन्होंने फ्री में क्रिकेट खिलाई है
और एक तरह से क्रिकेट की दुनिया में उनको धर्मात्मा ही माना जाता था। हम भी उन्हीं के आदर्शों पे ही बड़े हुए हैं और उन्हीं आदर्शों से हम आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके पास क्रिकेट खेलने के पैसे भी नहीं हैं, जो सोच भी नहीं सकते थे, उनकी गाइडेंस और उनकी कोचिंग के अंदर उन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल खेला और उससे इंस्पायर होकर कई लोगों ने क्रिकेट की दुनिया के अंदर अच्छा काम किया। उन्होंने DI खान ग्राउंड भी खुद डेवलप किया। बहुत बड़े क्रिकेट फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बहुत लोगों को सपोर्ट कर सकते थे और किया भी। और उनके ऐसे अनगिनत डीड्स हैं जो मैं आपको गिना भी नहीं सकता। तो आई एम जस्ट वन ऑफ दोज फ्यू स्टूडेंट्स जो उनकी बात और उनकी चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। क्रिकेट फॉर ऑल, ये एक आप नया प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या वजह है, क्या सोच है क्रिकेट फॉर ऑल? जी, तो क्रिकेट फॉर ऑल बख्शी सर का काफ़ी एक पेट प्रोजेक्ट था। वो ऐसा मानते थे कि क्रिकेट एक डेमोक्रेटिक स्पोर्ट्स है जो एक आम जनता के साथ जुड़ा हुआ। आप जैसे पार्क वगैरह में जाएंगे, आप देखेंगे बच्चे खेल रहे हैं पार्क में बॉल वगैरह के साथ, और हर तबके का इंसान, चाहे वो लोअर मीडियम क्लास हो, मीडियम क्लास हो, अपर क्लास हो, हर कोई इसके साथ खेलना चाहता है। ये देश की स्पिरिट है। लेकिन क्या है, विद टाइम क्रिकेट जो है वो एज अ गेम बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है। हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। सर का ये मानना था कि जो असली टैलेंट निकल के आता है वो वहीं से आता है जिन बच्चों के पास उसको खेलने के पैसे नहीं है, जिनको दिक्कतें आती हैं। तो उनका ये मानना था कि एज एन अकेडमी, एज एन क्लब, जब हर क्लब इतना वेल अर्निंग है या इतना सब कुछ पैसा कमा रहा है, तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को वापस भी देना चीज़ को। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम है क्रिकेट फॉर ऑल। उसका एक स्लोगन है कि आओ क्रिकेट खेलें, पहले खेलें फिर सीखें। तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे जिनको क्रिकेट किसी भी वजह से नहीं मिल पा रहा, चाहे उनकी कोई फाइनेंशियल बैरियर है या घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी रीज़न है सर, बच्चों के पास पैर में पहनने के लिए जूते भी नहीं होते, उनके पास क्रिकेट का सामान नहीं होता, तो अगर हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है तो क्यों ना महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार हम उनको बुलाएं, इनवाइट करके हम उनको खिलाएं वहाँ पे। और उसके अंदर से आपको क्रिकेट का टैलेंट भी मिलेगा और उन बच्चों को आप अपनी तरफ से कुछ एक समय भी दे पाएंगे उस फैसिलिटी में खेलने के लिए, जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये हमारा मोटिव है इसको लेके। इसमें ना एक चीज़ और, चाचा ने 2 क्रिकेट टीम्स बनाई, ब्राइट क्रिकेट क्लब और राजेंद्र नगर क्रिकेट क्लब। उनको जितना मैंने समझा, उनके साथ बात करी, उनका एक ही था मलाल कि हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं होते। उन्होंने उस एंडेवर में पहले कालिंदी कॉलेज का ग्राउंड डेवलप किया, फिर DI खान डेवलप किया। वो दोनों ग्राउंड चले गए फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो उनका पॉइंट ये था कि बच्चे हमारे आसपास कहीं गलियों में खेलते हैं, और हम अब तो वो गली क्रिकेट बड़ा फैशनेबल टर्म भी हो गई है, बट बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलती, लोग नहीं मिलते जो बता सकें कि क्या खेलना है। और हमारा टैलेंट तो वही है जो अभी तक टैप नहीं हुआ है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्रिकेट फॉर ऑल को हमने वापस लेके आए कि क्रिकेट फॉर ऑल, अब जो बच्चा आके खेलना चाहता है, सिर्फ अपना अगर बैट है तो बैट ले आओ, नहीं है नया लाओ, आओ खेलो, जगह हम देते हैं, आके खेलो। तो ये कितने मतलब महीने में, हर किसी पर्टिकुलर डे में हुआ करेगा या कुछ क्वार्टरली है? किस तरह से आप लोग इसको वर्कआउट करें? सर अभी तो हम इसको क्वार्टरली स्टार्ट करेंगे, और जिस तरह का अगर हमारे पास रिस्पांस अच्छा आएगा तो इसको हम महीने में एक बार भी कर सकते हैं, हम इसको महीने में 2 बार भी कर सकते हैं। करने के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इस मूवमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं NC बख्शी सर के नाम से, और ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमने अपने लेवल पे मूवमेंट शुरू किया है, और दूसरे एकेडमीज और क्लब भी हैं, वो भी उसको देख के इंस्पिरेशन लें, और अपनी तरफ से जो भी आप चैरिटी कर सकते हो, चाहे एज अ कोच आपका समय है, चाहे एज एन अकेडमी आपकी फैसिलिटी है, आप वो करें उनके, और इसी तरह की फिलॉसफी को फॉलो करें और बच्चों को आप खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी सोच है, और सबसे बड़ी बात यह है कि
आज के इस ज़माने में जब दुनिया इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है, पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ हो चुका है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, उस समय एक ऐसे व्यक्ति जो कि आपके उनके गुरु हैं और आपके चाचा हैं और आपने बोला स्वयं आप उनसे उन्होंने पढ़ाया भी आपको, उनके सपने को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए आप दोनों को और आपकी पूरी टीम को साधुवाद। सो व्यूअर्स, आपने सुना क्रिकेट फॉर ऑल जो प्रोजेक्ट है उसमें किस तरह से जो एनसी बख्शी क्रिकेट एकेडमी फॉर एक्सीलेंस है वो काम कर रही है। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कि सीखना चाहता है और अफोर्ड नहीं कर सकता तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।